पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज, ये एक ऐसे दो ब्रांड्स हैं जो पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ऊपर चलते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई एक नया शख्स अपना एक पिज़्ज़ा का ब्रांड लेके आ सकता है? अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होगी, वो होगा NO, नो, कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई और इंसान आ ही नहीं सकता। और अगर हम पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और पापा जॉन्स की बात कर लेते हैं तो इन तीनों ने मिलकर 94% की मार्केट को कैप्चर कर रखा है पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री के अंदर। जब भी एक शख्स ने 2011 के अंदर इंडियन फ्लेवर्स के साथ अपना एक पिज़्ज़ा ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो ब्रांड था लापिंजो। बहुत सारे यूनिक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस शख्स ने इसको स्टार्ट किया था वो एक फूड इंडस्ट्री से भी नहीं थे और इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखते थे। पर हम उनके करियर की बात करें, IT के अंदर बहुत अच्छी काम कर रहे थे, अच्छी एक जॉब थी जिसके अंदर उन्हें एक अच्छी सैलरी मिल रही थी। बट जो एक दिमाग होता है ना बिजनेसमैन का, वो हर दिन यही सोचता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार इस 9 to 5 की जॉब से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सैटरडे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बिजनेस प्लान्स को शेयर करते हैं, बट मंडे वापस उसी पोजीशन पे आके अपनी जॉब के अंदर लग जाता है। बट इस शख्स ने अपने आप को मोटिवेट किया और 2011 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर अपना एक स्टोर ओपन कर दिया जिसका नाम था पिनोशियो पिज़्ज़ा। अगर हम इनके स्टोर्स की बात करते तो 600 से ज़्यादा इनके आज स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। आज तक की टर्नओवर की बात करते तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का इनका अब तक का टर्नओवर हो चुका है। करीब 12 साल के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी को 0 से 1000 करोड़ की टर्नओवर तक कंप्लीटली पहुंचा चुके हैं। 2011 में जब फर्स्ट स्टोर ओपन किया था तो उन्होंने सारी की सारी चीजें खुद ही की थी। फॉर एग्जांपल कैश मोस्ट सारी चीजें कर रहे थे, मार्केटिंग ये खुद कर रहे थे, पिज़्ज़ा को बनाने के लिए खुद लगे हुए थे। ये सारी चीजें 0 to 100 इन्होंने खुद सारी चीजें देखी और प्रोसेस किया। और उस वक्त के टाइम पर पिज़्ज़ा को बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव मांगते थे, इसलिए बहुत सारे 5 स्टार होटल्स के अंदर भी इसको सर्व किया जाता था। अब आप सबके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं। शख्स के पास भी पैसे नहीं थे। अब इन्होंने क्या क्या ऐसी चीजें करी जो ये यूनिक बनाते थे अपने लापिंजो को। उस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा बेच रहे थे जैसे मैंने आपको बताया, और ये 3 कंपनी के अंदर एक चीज नहीं हो रही थी। इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक चीज देखी थी जो उन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करी। वहां पर पिज़्ज़ा के छोटे छोटे स्लाइस को भी बेचा जाता था और उन स्लाइस का साइज बड़ा करके एक्स्ट्रा लार्ज साइज के अंदर भी बेचा जाता था, जो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में रखा। यहाँ पर ये पूरे पिज़्ज़ा की जगह छोटे छोटे स्लाइसेस को बेचना स्टार्ट करते हैं, जो अब तक कोई भी कंपनी लेके नहीं आई थी। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था इनके पिज़्ज़ा के टेस्ट के अंदर। इन्होंने इंडियन टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अगर आप इनके मेन्यू को चेक करते हो तो आपको बहुत सारे यूनिक आपको मेन्यू दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पनीर मखनी, पनीर कोरमा एंड थर्ड पनीर बटर मसाला। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो इन्होंने साइजेस के अंदर भी कैटेगरी करी, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इन्होंने क्या करा, जब भी लोगों को एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए तो हर स्लाइस पे अलग अलग टॉपिंग करके ये आगे प्रोवाइड करते हैं। अब इनको ये तो पता चल चुका था कि मार्केट के अंदर इनके कदम आ चुके हैं। अब इन्होंने अपना एक दूसरा स्टोर ओपन करा जो इन्होंने करा था मोहाली के अंदर। अब यहाँ पे मोहाली के अंदर इन्हें एक कस्टमर मिलता है जो ये बोलता है कि सर आपका पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस था, क्या मैं आपकी कंपनी के फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। अब यहाँ पर इनकी एक चीज़ को एक क्लिक हुआ कि हाँ, हम फ्रेंचाइजीज को भी तो खोल सकते हैं। अब इन्होंने क्या करा, अपनी फ्रेंचाइजीज को खोलना स्टार्ट करा। अब इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या करी, इन्होंने एक चीज़ को बहुत ध्यान से रखा कि अभी मैं अपने हाथ हर जगह नहीं फैलाऊंगा जहाँ पर पहले मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब के अंदर ही मैं अपने हर फ्रेंचाइजी को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डोमिनोज की बात करते हैं तो डोमिनोज ने जुबिलेंट के साथ पार्टनरशिप करी थी कि आप हमारे ब्रांड को आगे प्रमोट करो, आप हमारी फ्रेंचाइजीज को ओपन करो। यहाँ पर लापिंजो ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन रखे कि वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं उनके साथ वो स्टार्ट करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल इनकी एक यूनिक चीज़ भी थी जो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आप एक सबवे की फ्रेंचाइजी लेते हो तो वहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इन्होंने जब गुजरात के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करी तो उन्होंने लोकल बंदे के साथ अपनी फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करते हैं और गुजरात के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर वेज सिस्टम चलता है। तो उन्होंने बहुत ही यूनिक आइडिया लेके आया और ये ऐसा आइडिया लेके आए जो इनकी कंपनी के अंदर अपने स्टोर के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। इन्होंने वहाँ पर प्योर वेज मेन्यू को रखना स्टार्ट करा जहाँ पर इन्होंने नॉन वेज को रखना ही नहीं। वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा, वहाँ पर लोगों को इनका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। ये थी इनकी मार्केटिंग के सबसे पहले पॉइंट और सबसे प्लस पॉइंट। यहाँ पर लोगों को पता लगने लगा था कि हम प्योर वेज की बात करते हैं तो लापिंजो के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेंचाइजीज देने के वक्त लोग क्या करते हैं, वो हर जगह फैलाने की सोचते हैं। वहाँ पर इन्हें पता लगने लगा कि अब कैसे हम आगे
आगे प्रमोट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें क्लियर हुई। जैसे हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में इन्हें बहुत सारी नॉलेज मिलने लगी। अब इन्होंने अपने जो फ्रेंचाइजीज थे बाहर देने स्टार्ट करे। 2013 के अंदर इन्होंने पहली फ्रेंचाइजी बेची थी जो फर्स्ट थी। उसके बाद 2015 में इन्होंने 15 फ्रेंचाइजीज खोली। 2019 के अंदर 200 फ्रेंचाइजीज ओपन कर चुके थे। 2021 के अंदर 300 फ्रेंचाइजीज ओपन हो चुकी थी। 2023 के अंदर डबल फ्रेंचाइजीज ओपन हुई, 600 फ्रेंचाइजीज अब तक ओपन हो चुकी हैं इस पिज़्ज़ा स्टोर की। देखिए, जहां पे इन्होंने कोई भी लोग लापिंजो को नहीं जानते थे कि इंडियन टेस्ट के अंदर है, तो एक ऐसी मार्केट के अंदर है जहां पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन से 3 कंपनी अपना काम कर रही है। वहां पर इन्होंने अपने कदम रखे और अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट करा। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम सबको क्या लगता है कि पिज़्ज़ा कंपनी पिज़्ज़ा बेच के ही रेवेन्यू जनरेट करेगी, बट नहीं। अगर हम इनके रेवेन्यू शेयरिंग की बात करते हैं तो जब ये किसी फ्रेंचाइजीज को शेयर करते थे तो स्टार्टिंग में ये 8% का टोटल रेवेन्यू शेयर करते थे, जिसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। बट उन्हें एक चीज़ समझ आ चुकी थी, अगर हम फ्रेंचाइजीज ओनर को बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं तो पिज़्ज़ा के अंदर वो कटौती करने लगे। कटौती इन द सेंस जो चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट होता है, वो शायद खराब यूज़ करें जिससे उस फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट हो। यहाँ पर इन्होंने एक ट्विस्ट पॉइंट करा। ट्विस्ट पॉइंट क्या करा, इन्होंने जो भी फ्रेंचाइजी शेयर कर रहे थे, फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहे थे, उनके साथ 4% की रॉयल्टी शेयर करने लगे। उनके साथ जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज करते हो, आपको सारे इंग्रेडिएंट हमारे से ही लेना पड़ेगा। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो 1000 करोड़ में से 83% का तो B2B बिजनेस करते हैं, जो ये मटेरियल शेयर करते हैं। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मटेरियल हो रहा है आप हमसे ही ले सकते हैं। अब आप सबके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर अगर हम फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं तो क्लियर जो होता है वो जो भी प्रॉफिट होता है उसी में से डिवाइड होता है। बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग की बात। जैसे हम किसी को फ्रेंचाइजीज बेच रहे हैं तो उसके अंदर हम कैसे शेयर कर सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, जिसके अंदर 75% जो होता है फ्रेंचाइजी और 65% फ्रेंचाइजी और जो भी रेवेन्यू होता है उसके अंदर आता है, एंड लास्ट 35% जो अदर सोर्सेज होते हैं उसकी वजह से आता है। आज मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, जिस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग पहले से हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो, एक बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हो। अब आप सबके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा आइडिया लेके आना है। आपके आइडिया में दम होना चाहिए, किस मार्केट में आप कदम रखना चाहते हो उस मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आप देखो कि वो जो चीज़ है, जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप ये चीज़ें क्लियर करके मार्केट में आते हो तो आपका जो बिजनेस होगा वो बूम ज़रूर करेगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल बेल आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर देना। आपके पास नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू।